नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 1 का वार्षिक शिक्षण योजना बताऊंगी। वार्षिक ट्रैकर बताऊंगी कैसे भरना है, कार्यपुस्तिका तय कर बताऊंगी कैसे भरना है और साप्ताहिक आकलन ट्रैकर बताऊंगी कैसे भरना है। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन आपको मैं गारंटी देती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास कोई भी समस्या नहीं रहेगी क्लास 1 से रिलेटेड। आज मैं भाषा पे बात करूँगी। इस वीडियो पे को पूरा देखिएगा, क्योंकि आधे में आप छोड़ेंगे तो पूरी चीज़ें आप तक नहीं पहुंच पाएंगी और समस्या वहीं का वहीं रह जाएगा। आइए ज़्यादा बात न करते हुए सीधे चलते हैं वार्षिक शिक्षण योजना पर। देखिए, अभी तक हम लोगों का स्कूल रेडनेस प्रोग्राम चल रहा था। 1 to 8 जो है रेडनेस कैलेंडर और कैलेंडर के अनुसार चला, ठीक है। अब हम लोग का चल रहा है 9 से 12 संदर्शिका के अनुसार स्कूल रेडनेस कार्य। इसमें जो है साप्ताहिक आकलन नहीं होना है, 12 तक कोई भी आकलन साप्ताहिक नहीं होना है। 13 तारीख जब आएगा तो उसमें शाब्दिक कार्य करना है, पुनरावृत्ति करनी है। शाब्दिक कार्य का मतलब है कि पुनरावृत्ति जो सप्ताह 1 से लेकर 12 तक हुआ है उसकी पुनरावृत्ति करनी है। ये ध्यान दीजिएगा। सप्ताह 13 में कोई भी शिक्षण योजना अलग से नहीं दी हुई है, या मैंने सीख लिया आकलन प्रपत्र नहीं दिया है, कार्यपुस्तिका में कोई भी कार्यपत्रक नहीं दिया है। ये सप्ताह 9 से 12 तक का दक्षताओं की पुनरावृत्ति होगी। जो भी टीचिंग प्लान इसमें संदर्शिका में दिया होगा 9 से 12 में, उसी की पुनरावृत्ति लेके 6 दिन में करना है इनका, ठीक। इसके आगे हम चलते हैं सप्ताह 14 से लेके 25 तक। सप्ताह 14 से लेके 25 तक का जो है कार्य जो है करना है, कलर पुस्तक से करना है, बाकी कार्यपुस्तिका से करना है, सारी चीज़ें दी हुई हैं। और मैंने सीख लिया आकलन प्रपत्र भी सप्ताह 14 से ही दिया है, यानी आपको आकलन सप्ताह 14 से करना है, ठीक है। ये आपका पूरे वार्षिक शिक्षण योजना हो गई है। इसमें सप्ताह 13 और सप्ताह 21 में आप ध्यान दीजिएगा, पहले शाब्दिक आकलन होता था, पर इस बार शाब्दिक आकलन नहीं होगा, सिर्फ साप्ताहिक आकलन होगा। और बीच बीच में 2-3 बार नेट की परीक्षा होगी, निपुण असेसमेंट टेस्ट होगा। वो दक्षता आधारित ही होगा, जो ये पढ़ाया जा रहा है उसी के आधार पे निपुण असेसमेंट टेस्ट होगा। देखिए, सप्ताह जब 20 तक पढ़ा लेंगे तो सप्ताह 21 में फिर शाब्दिक पुनरावृत्ति हुई थी। सप्ताह 13 और सप्ताह 21 2 बार शाब्दिक पुनरावृत्ति होनी है। 21 में जब पुनरावृत्ति होगी तो सप्ताह 14 से लेकर के 20 तक के सप्ताह में जितना भी दक्षताओं पे कार्य किया गया है उसकी पुनरावृत्ति करानी है। बच्चों को देखना है कि क्या दक्षता प्राप्त हुई है, कौन सी नहीं हुई है, और जिसकी नहीं होगी उस पर रेमिडियल कार्य करना है। फिर 22 से 25 तक का फिर से ये करना है। ये आपका साल भर का 25 सप्ताह की शिक्षण योजना होगी। अब आइए चलते हैं साप्ताहिक शिक्षण चक्र पे। ये क्या है? साप्ताहिक शिक्षण चक्र जो है 6 दिन हमें कौन से कार्य करने हैं और किस कालांश में करने हैं इस पे है, ठीक है। ये 6 दिन की कार्य योजना है। बस मैं चक्र में समझा देती हूँ। देखिए, ये कालांश 1 है। ये पहला जो आपका पीरियड चल रहा है ये कालांश 1 हो गया। ये दूसरा जो चल रहा है कालांश 2 हो गया, ये 3 हो गया। पहला दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन, ये देख लीजिए आप यहाँ पर देखिए, ये पहला दिन हो गया, ये दूसरा दिन हो गया, ये तीसरा दिन हो गया, ये चौथा दिन हो गया। इसमें जो है पहले कालांश में जो मौखिक भाषा विकास पे गतिविधियों पे करना है, जो कि 6 दिन होना है। पहले कालांश में चाहे कोई भी दिन हो, आपको मौखिक भाषा पे ही कार्य करना होगा। दूसरे कालांश में थोड़ा परिवर्तन होगा, एक दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन, चौथे दिन पे डिकोडिंग कौशल पे और कार्यपुस्तिका पे कार्य करना है। 4 दिन लगातार हमें कार्यपत्रक दिए हैं कार्यपुस्तिका में, उसमें डिकोडिंग और कार्यपुस्तिका पे कार्य करना है, ठीक है। 5वें दिन जो है दूसरे कालांश में साप्ताहिक पुनरावृत्ति हो जाएगी। ये ध्यान दीजिएगा, 4 दिन तक तो हमें कार्यपत्रक पे कार्य करना है, साप्ताहिक पुनरावृत्ति होगी। जो 4 दिन हमने कार्य किया है उसको इसमें
करना है। इसके लिए आप टीचिंग प्लान भी बना सकते हैं कि आपको कैसे कैसे 4 दिन की पुनरावृत्ति कराएंगे। और छठे दिन जो है दूसरे कालांश में साप्ताहिक आकलन करना है, मैंने सीख लिया से, और रेमेडियल कार्य करना है। ये बहुत ध्यान दीजिएगा कि रेमेडियल कार्य जो है तीसरे कालांश में 20 मिनट का रोज करना है पठन के साथ साथ। चलिए आइए देखते हैं तीसरे कालांश में। तीसरे कालांश में जो है 4 दिन जो है बिग बुक पठन अभ्यास, रेमेडियल शिक्षण पर कार्य। 4 दिन देखिए ये पठन का अभ्यास बिग बुक से कराना है, अभ्यास कार्य कराना है पठन का, वो कलर बुक से भी होगी आगे जाने पर, आगे के सप्ताह में जाने पे। 5वें दिन जो है स्वतंत्र पठन कराना है। पहले बच्चों को अभ्यास कराएंगे, 5वें दिन बच्चों को छोड़ देंगे स्वतंत्र पठन के लिए। जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं उनके साथ हमें 20 मिनट रेमेडियल का शिक्षण भी करना है, ठीक है। जब ये स्वतंत्र पठन बच्चे कर रहे होंगे तब उनको क्या करेंगे, बाकी बच्चों के साथ हमें रेमेडियल टीचिंग करनी है। इसके बाद देखिए कालांश 2 और 3 में मैंने सीख लिया और रेमेडियल कार्य पे छठे दिन में आकलन होना है। ये 5वें दिन में साप्ताहिक पुनरावृत्ति होनी है, स्वतंत्र पठन होना है और रेमेडियल का कार्य होना है। जबकि छठे दिन में साप्ताहिक आकलन मैंने सीख लिया से करना है, रेमेडियल कार्य करना है। ये आपकी सप्ताहवार ये कार्य योजना है कि किस दिन आपको क्या करना है। लास्ट में देख लीजिए, यहाँ लिखा है प्रतिदिन तीसरे कालांश में अंतिम 20 मिनट का समय रेमेडियल शिक्षण कार्य के लिए निर्धारित किया जाता है। आप जो भी, जैसे आज आपने जो भी पढ़ाया है बच्चों को पढ़ाइए। जब आप पठन कराएंगे नहीं आ रहा होगा पिछले दिन का, तो उस पर आपको पिछले दिन का एक रेमेडियल जरूर चलाना है, ठीक है। ये जो है शिक्षण चक्र जो है कक्षा 1 का सप्ताह 9 से 25 तक के लिए, यहाँ पे देखिए साफ लिखा है, ये शिक्षण चक्र जो है सप्ताह 9 से 25 तक के लिए कार्य किया जाएगा। साप्ताहिक शिक्षण चक्र आपका पूरा हो चुका है। अब आते हैं कार्य पुस्तिका ट्रैकर पे। ये क्लास 1 का भी कार्य पुस्तिकाएं मिली नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ऐसे ही कार्य पुस्तिका ट्रैकर रहेगा। इसमें कोई भी डेट बच्चों को नहीं डालना है। ये डेट जो है बस जैसे 9वां सप्ताह हो गया, जब भी आपको ट्रैकर आपको कार्य पुस्तिका मिल जाएगा तो बस इस पर आप टिक लगवा दिया, क्योंकि 9वें सप्ताह का कार्य हो चुका है, 10वें सप्ताह का कार्य हो चुका है। प्रतिदिन बच्चों पे ब्लैक बोर्ड पे आप लोग काम करवा रहे होंगे, उन बच्चों को फिर देना है कि वो अभ्यास कार्य कर लें। अब हम आते हैं वार्षिक ट्रैकर पे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को करनी है। मैंने वार्षिक योजना पे बात कर ली, ट्रैकर पे, कार्य पुस्तिका ट्रैकर पे बात कर ली। अब वार्षिक साप्ताहिक ट्रैकर पे बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए सप्ताह 9 से आपका ट्रैकर स्टार्ट होगा, क्योंकि 1 से 8 तक स्कूल रेडनेस प्रोग्राम चला है, तो उसमें कोई भी ट्रैकर नहीं भरना है। 1 अगस्त से मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं, तो 1 अगस्त से देखिए स्टार्ट किया, 7 अगस्त तक क्या है, क्योंकि 6 तारीख को जो था संडे था, तो 6 दिन तो हमें चाहिए ही चाहिए। वर्किंग डे हम यहाँ पर काउंट करेंगे। जो अवकाश है रविवार और अन्य छुट्टियां, यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है कि रविवार अन्य अवकाशों को छोड़कर, इसमें उनकी इसमें ऐसा नहीं कि 13 तारीख को छुट्टी है या 6 तारीख को छुट्टी तो वो कालांश वो दिन छोड़ देंगे, नहीं, वो नहीं दिन छोड़ना है आपको। यहाँ डेट बढ़ जाएगा, 6 नहीं 6 यहाँ तक, अगर 6 दिन देखते 6 पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन 6 को संडे था, 7 को कर दिया। यानी कि ये सप्ताह 9 जो है 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक कंप्लीट होगा। देखिए शिक्षक डायरी और कार्य पुस्तिका, ये वार्षिक ट्रैकर आपका सेम होना चाहिए। आप अपने शिक्षक डायरी में रोज लिख रहे होंगे, तो उसी के अनुसार जब भी आपका वार्षिक ट्रैकर आएगा उसमें आप भर लीजिएगा। अभी फिलहाल अगर आपको बनाना, अपने रजिस्टर बना सकते हैं, अदरवाइज ये प्रिंट आउट निकलवा करके ऐसे ही आप लगा सकते हैं। देखिए 10वां सप्ताह जो है 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक चला है, क्योंकि 13 तारीख को फिर संडे बीच में पड़ गया था, और फिर 15 को इंडिपेंडेंस डे था, 16 तारीख से 22 तारीख तक चला है, ठीक है। ऐसे ही जब काम कंप्लीट होता जाएगा, मान लीजिए आज 21 तारीख है तो 21 तारीख पे ऐसे टिक लगा देंगे, 22 को जब काम होगा तो 22 पे टिक लगा देंगे, और ऐसे सारा ट्रैकर आप भर देंगे। यहाँ पे 13 तारीख का भी देखिए, पहले शाब्दिक आकलन होता था तो ज़्यादा होता था, लेकिन इसमें देखिए इसमें भी ऐसे ही आपको 13 सप्ताह में बस टिक लगाना है, डेट डालते जाना है। अब मैं समझती हूँ कि वार्षिक ट्रैकर आपको समझ में आ चुका होगा। अब सीधे आते हैं आकलन, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भाषा कक्षा 1 का।
देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बहुत समझिएगा क्योंकि इसमें भरने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। पहले तो मैं बात कर लेती हूँ सप्ताह 13 का। ठीक है, ट्रैकर में देखिए सप्ताह 13 में आपका दे दिया भरने के लिए। हालांकि इसमें मैंने सीख लिया आकलन प्रपत्र नहीं है। बार बार शिक्षक संदर्शिका में 14 से आकलन बताया गया है, लेकिन ट्रैकर में सप्ताह 13 का भी दे दिया है। वो इसलिए दे दिया है कि जब आप साप्ताहिक पुनरावृत्ति करेंगे तो बच्चे ने क्या सीखा 12 सप्ताह में, वो आपको यहाँ से पता चलेगा। और कोई भी AARP या अधिकारी आएंगे तो ये चेक करेंगे। तो 13 सप्ताह में देखिए अपनी आवश्यकताओं परिवेश के दोस्तों बारे में कक्षा का शिक्षक के साथ अपने घर की भाषा में कुछ शब्दों वाक्य पे बातचीत करना। अगर वो बच्चा बातचीत कर ले रहा है तो हम उसके आगे 1 लिख देंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप नाम बच्चों का, मान लीजिए मैंने ए लिख दिया, एक बच्चे का नाम, दूसरे बच्चे का नाम B लिख दिया, तीसरे C, ऐसे करते हैं। ये बच्चा मौखिक भाषा इसका हो चुका है विकास, तो मैंने डैश कर दिया। मान लीजिए दूसरे बच्चे का आकलन किया, उसका नहीं हुआ तो मैंने डैश लिख दिया। यहाँ 1 लिखाएगा, यहाँ डैश लिखाएगा। ठीक, अब गीत हाव भाव को सुनाना है, क्योंकि ये 12 सप्ताह में यही सब चीज़ें होनी हैं। तो इसी हिसाब से अगर बच्चा कविता सुना ले रहा है तो उसको 1 लिख देंगे, अगर नहीं सुना पा रहा है तो उसको डैश लिख देंगे। देखिए अब यहाँ पर किसी शब्द से संबंधित दुकान शब्द बना लेना और पहली ध्वनि को पहचानना। सेम यही चीज़ है, अगर वो कर लेता है तो 1, नहीं कर पाता है तो डैश। अब तक सिखाए गए वर्ण अक्षर को पहचानना और सुनकर लिखना। बच्चा डिकोडिंग तो कर ले रहा है, साथ में लिख भी पा रहा है। मान लीजिए वो पढ़ तो ले रहा है, नहीं लिख पा रहा है, तब भी उसके आगे हम डैश ही लगाएंगे। और वो पढ़ ले रहा है, लिख ले रहा है, दोनों कर ले रहा है, तब हम 1 लिख देंगे। ये 13 सप्ताह का है, इसमें मैंने सीख लिया से कोई आकलन नहीं करना है। ये आप जब पुनरावृत्ति कराएंगे, पुनरावृत्ति के समय ये चीज़ों को ध्यान रखते हुए कराएंगे। जब बच्चा कर रहा होगा आकलन, आप सतत आकलन जिसको कहते हैं, कि आप बच्चा जब वो काम कर रहा होगा, बच्चा कविता सुना दे रहा है, तो आप उसी दिन उसका भरते जाएगा। ये 6 दिन में आपको कंप्लीट कर लेना है, या छठे दिन आप जब भी आकलन करेंगे तो ये कर लेना है। ये आपका कार्य पुस्तिका में बिल्कुल मत खोजिएगा कि 13 सप्ताह का मैंने सीख लिया आकलन प्रपत्र कहाँ गया, वो नहीं मिलना है आपको कार्य पुस्तिका में। अब आते हैं सप्ताह 14। सप्ताह 14 से लेकर के 25 तक मैंने सीख लिया आकलन प्रपत्र दिया हुआ है। देखिए पहले जो होता था कार्य पुस्तिका में सप्ताह 1, 2, 3, 4 का कार्यपत्रक दिया होता था और उसके बाद मैंने सीख लिया दिया होता था। लेकिन इस बार जो है जब आप कार्य पुस्तिका खोलेंगे तो सबसे लास्ट में पेज नंबर 44 पे खोजिएगा, देखिएगा कि आपका मैंने सीख लिया आकलन प्रपत्र दिया है। 44 से लेकर 47 तक मैं पेज नंबर, क्योंकि आप जब भी PDF खोलेंगे, अभी तो हालांकि कार्य पुस्तिका कहीं मिली नहीं है, लेकिन आप जब भी PDF खोलिएगा शुरुआत में कुछ आपको मैंने सीख लिया आकलन प्रपत्र नहीं मिलेगा, सबसे लास्ट में मिलना है। आप खोल के देखिएगा। पहले मैं देख लेती हूँ, इस पे बात कर लेती हूँ कि सप्ताह 14 में क्या क्या चीज़ें हैं, फिर मैं एक आकलन आपको प्रपत्र दिखा करके आकलन भी बताऊंगी कि कैसे करेंगे। देखिए चित्र चार्ट व कविता पोस्टर पर सुनाई गई मौखिक कहानी अपने विचार कुछ शब्दों में एक वाक्य में रखना। ठीक है, एक वाक्य या कुछ शब्दों में अपने बातों को रखना। अगर ये बच्चा, ये देखिए ये कालांश वाइज होना है, कालांश वाइज दक्षता दी गई। पहली दक्षता मौखिक भाषा पे होगी, दूसरी दक्षता जो होगी डिकोडिंग पे होगी, और तीसरी दक्षता जो होगी वो पठन पे होगी। क्योंकि 3 कालांश आपके चलने हैं, मौखिक, डिकोडिंग और पठन, और इसी के हिसाब को आपको डिकोडिंग करना है। यानी सप्ताह 14 में 3 बार आपको आकलन 3 चीज़ों पे करना है। अगर बच्चा कर पा रहा है तो 1 भर देंगे, नहीं कर पा रहा है, अक्षर नहीं पहचान पा रहा है, डिकोडिंग नहीं कर पाया, डैश भर देंगे। अगर ये चीज़ों को पढ़ ले रहा है तो ये 1 कर देंगे। बस आपको यही देखना है 50% अगर बच्चा कर ले रहा है, मान लीजिए 4 क्वेश्चन 10 वर्ण दिए हैं, 10 वर्ण में से 6 वर्ण कर पढ़ ले रहा है, 50% से जब भी वो अधिक करेगा, यहाँ देखिए साफ यहाँ लिखा है कि प्राप्तांक के आधार पर 50% से अधिक के लिए 1। ठीक है, ये 1 वहाँ भरा जा रहा है जब वो 50% से अधिक पा रहा है। 10 में से 6, 7, 8 कुछ भी पा जाए तो ठीक है। अगर वो 5 पा रहा है, 5 नंबर पा रहा है, या 5 से कम पा रहा है, यानी कि उसका 50% से कम हो गया, तो वो आप डैश डालेंगे। ठीक है, मौखिक में भी बता नहीं पा रहा है, कविताएं नहीं सुना पा रहा है, चर्चा नहीं कर पा रहा है, तो आप डैश भरेंगे।
डिकोडिंग अगर कर ले रहा है तो ऐसे करेंगे। अब आइए देखते हैं, मैंने सीख लिया आकलन प्रपत्र से कैसे आप आकलन करेंगे। देखिए सप्ताह 14 का आकलन प्रपत्र है, मैंने सीख लिया। इसमें वर्ण दिए गए हैं और नीचे पढ़ने के लिए दिए गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ जो है आप देख सकते हैं, ये जो है सेकंड पीरियड डिकोडिंग के लिए है, ठीक है। अगर ये बच्चा पढ़ ले रहा है 5 शब्द नहीं, 5 अक्षर पढ़ लिया या 6 अक्षर पढ़ लिया, तो यहाँ मार्क्स आप 6 लिख देंगे। और 6 अक्षर यानी कि 50% से अधिक हो गया है, तब आप कॉलम में 1 भर देंगे। अगर वो बच्चा नहीं, जैसे अब तीसरे कालांश में आते हैं, तीसरे वाले में कि शब्द पढ़ पा रहा है कि नहीं, अमात्रिक शब्द मात्रिक शब्द, मान लीजिए 2 ही बच्चा इसमें पढ़ पाया, तो इसमें आप डैश भर देंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। 3 कालांश है, पहले मौखिक में है, अगर बच्चा कर ले रहा है तो 1 भरना है, दूसरे में कर ले रहा है तो 1 भरना है, तीसरे में क्या नहीं कर पा रहे हैं तो डैश भर देंगे। एक ही बच्चों में 3 तरह का आकलन होना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आशा करती हूँ आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगर ऐसे ही देखना है वीडियोस तो मेरे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके आगे मैं गणित का भी साप्ताहिक आकलन बताऊंगी, कैसे उस ट्रैकर में भरना है और कैसे गणित को पढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।